देखिए, अब इस चैप्टर में आप लोग को बताते हैं भारतीय भवन चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी की क्लासें, और एग्जाम के भी उससे अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? समन्वय एवं नियंत्रण। क्या नाम है? समन्वय एवं नियंत्रण या नियंत्रण एवं समन्वय। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, और भारतीय भवन भी पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे इसके बारे में। देखिए, इस चैप्टर में जो है ना, मुख्यतः हम इस चैप्टर को बांट कर पढ़ेंगे। क्या कैसे? तो देखो, इस चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको बांट कर हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे। पहला क्या करेंगे? पौधे में गति करके, जैसे मान चलो पहला टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, पहला स्लाइड में पौधे में गति, दूसरा पादप में हार्मोन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा मानव मस्तिष्क, पांचवा शरीर की ग्रंथियां। यानी इसको पांचों में ना, पांचों टॉपिक है ना, पांच स्लाइड में मिलेगा, यानी 5 वीडियो में मिलेगा आप लोग को, जिसमें से हम आप लोग को न्यूरॉन पढ़ा चुके हैं और पादप हार्मोन पढ़ा चुके हैं। इसमें से हम पौधे में गति पढ़ाएंगे आप लोग को। देखो, इस चैप्टर का नाम है, सुनकर पता चलता है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी किसी चीज पे नियंत्रण करना। जैसे मान कर चलो हम बोल रहे हैं, तो अभी हम जो बोल रहे हैं, क्या मेरे वॉइस में या मेरा जो आवाज निकल रहा है, इस पर कोई ना कोई नियंत्रण करता होगा। बट एक समय ऐसा है कि बोलते बोलते हम लोग थक जाएंगे। या क्या अभी मार्कर इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, तो इस मार्कर को पकड़े हुए हैं, तो क्या इस पे ये जैसे ऐसे पकड़े हुए, तो इस पर कोई नियंत्रण करता होगा कि इसको मार्कर को पकड़ कर रखो वरना गिर जाएगा। इस पे तो कोई करता होगा। बोलेगा सर जी बिल्कुल करता है, लेकिन इस पे करता है क्या? इस पे ऐसा ही कर देता है? नहीं, इसका संदेश विभिन्न तंत्रिकाओं के द्वारा स्पाइनल कोड तक पहुंचता है, और स्पाइनल कोड मस्तिष्क को भेजकर फिर मस्तिष्क संदेश भेजता है कि इसको पकड़कर रखना है। ठीक है ना? इसी तरह नियंत्रण होता है। देखो, किसी भी चीज को नियंत्रण करने के, जैसे मान कर चलो कि आप कोई सामान को उठा रहे हैं, ठीक, आपकी कोई सामान को उठा रहे हैं, तो उसको उठाने से पहले क्या करना? जैसे मान चलो जैसे मेरा कुछ सामान है, इसको हम उठाना चाहते हैं, तो उठाने से पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ संबंध करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संबंध जोड़ना पड़ेगा ना, यही संबंध होता है। यानी किसी भी चीज को नियंत्रण करने के लिए जो संबंध दिया जाता है, उसको हम लोग संबंध बोलेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय बोलेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन। क्वेश्चन पूछेगा तो कोनो डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग? देखो, डेफिनेशन क्या होता है, तो सभी जीवों में विभिन्न क्रियाओं से समन्वय एवं नियंत्रण होता है। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीव है। एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। ठीक, एक कोशिकीय भी जीव है और बहुकोशिकीय भी जीव है। जैसे एक कोशिकीय में नियंत्रण अलग से होता है, बहुकोशिकीय में नियंत्रण अलग से होता है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे नियंत्रण होता है। ठीक, इसका कह रहा है, लेकिन एक कोशिकीय में नियंत्रण समन्वय उसी कोशिका से होता है, जबकि उस श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र लगे होते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे मानकर चलो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय छोटा सा जीव है, इसके लिए नियंत्रण एवं समन्वय उसी कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। लेकिन हम लोग का नियंत्रण एवं समन्वय क्या एक कोशिका से होगा? हम लोग के शरीर में बहुत सारे कोशिका है, बहुत कोशिका है, अरब खरब कोशिका है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग को नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्रिका तंत्र होता है। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। विशेष प्रकार के तंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे मान के चलो इसको हम खड़ा करके रख दिए हैं, या अभी हम खड़ा है, तो हम लोग को एक संदेश भेज रहा है कि आपको खड़ा ही रहना है। किसके द्वारा? तो इस पर कौन नियंत्रण कर रहा है? किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जैसे मान के चलो मार्कर को पकड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से संदेश भेज रहा है मस्तिष्क को, इसको पकड़ कर रखना है, बट गिर जाएगा। समझ रहे ना? अगर मार के चलो संदेश भेजना छोड़ दे तो मारकर गिर जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा कि ट्रेन आर समय क्या होता है, अचानक से कोई हाथ पे मार के उसका मोबाइल को गिरा दिया जाता है। कैसे पता है? क्योंकि वो अचानक हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया हो जाता है। उस समय क्या करता है कि जैसे उसका जो न्यूरॉन जो होता है ना, काम करना बंद कर, जैसे वहां पर चोट लगता है, न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण संदेश ना होता है, मोबाइल हाथों से गिर जाता है। और वहाँ दूसरा और अलग सा कंडीशन भी है। देखो, इसका नाम पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय। देखो, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का डिफिनेशन होता है। आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछवा करेगा डिफिनेशन, पौधे में नियंत्रण समन्वय को
दर्शाए या लिखे। लिखेंगे क्या हम लोग, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय पादप हार्मोन एवं गति के द्वारा होता है। पौधों में नियंत्रण, हम लोग में एक तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पौधों में क्या होता है, हार्मोन होता है। हार्मोन के द्वारा वो नियंत्रण एवं समन्वय करता है, वो अपना पूरा शरीर के क्या होता है, पादप हार्मोन एवं गति के द्वारा होता है। यह विभिन्न प्रकार की गति को ग्रहण करके अनुक्रिया करता है। इसमें 2 प्रकार की गति होता है। जैसे मान के चलो क्या है, ये पौधा है, क्या है, ये मान के चलो क्या है, ये पौधा है, पौधा है, मान के चलिए क्या है, ये पौधा है। अब जैसे पौधा में प्रकाश पड़ेगा ना, तो ये पौधा प्रकाश की ओर घूम जाता है। कभी आप सूरजमुखी के पौधों को देखे होंगे आप लोग, कि जैसे सूरजमुखी के पौधे पर जैसे प्रकाश पड़ता है ना मॉर्निंग के समय में, तो वो ऊपर यानी सूरज की इधर की ओर घूम जाता है, तो प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान कर चलो पौधे में जो है हार्मोन के द्वारा नियंत्रण करता है। अब पादप हार्मोन क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हम आप लोग को अगले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि यह गति जो होता है 2 प्रकार का होता है, उद्दीपन वृद्धि प्रेरित गति। क्या होता है, पहला उद्दीपन वृद्धि प्रेरित गति। उद्दीपन क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछता है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, जब पौधों में बाहरी वातावरण को अनुक्रिया करके जो उत्तेजित होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उद्दीपन बोलेंगे। जैसे मान कर चलो ये क्या है, प्रकाश है। अब जैसे उस पौधा पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की ओर गति हो जाता है। तो प्रकाश बाहरी वातावरण है, तो बाहरी वातावरण को ग्रहण कर लिया और प्रकाश की ओर गति कर लिया। जल अनुवर्तन, जल की ओर गति करेगा। गुरुत्व अनुवर्तन क्या होगा, गुरुत्व अनुवर्तन पृथ्वी की ओर आता है तो पृथ्वी की ओर गति कर लेगा। इसका रासायनिक अनुवर्तन रासायनिक की ओर गति करेगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आता है वृद्धि प्रेरित गति होता है। देखो पहले उद्दीपन आप लोग को पढ़ा देते हैं। देखो उद्दीपन मानव में भी होता है। अब मानव में कैसे होता है, देखो मानव में उद्दीपन होता है कैसे, कि मानव में उद्दीपन 2 प्रकार के होता है, एक आंतरिक उद्दीपन होता है, एक बाहरी उद्दीपन होता है। तो आंतरिक उद्दीपन क्या होता है कि वैसा गति या वैसा उद्दीपन जिसमें आंतरिक रूप से पता चलता है और आंतरिक रूप से पता चलकर अनुक्रिया करता है, उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक उद्दीपन। जैसे मान कर चलो हमको लगा भूख, तो कौन सा उद्दीपन हो गया, आंतरिक उद्दीपन। प्यास आंतरिक उद्दीपन, दर्द आंतरिक उद्दीपन। बाहरी उद्दीपन क्या हो जाएगा, जैसे मान कर चलो प्रकाश की ओर, जैसे प्रकाश पड़ा तो प्रकाश क्या है, बाहरी उद्दीपन है। ठंडा क्या है, बाहरी उद्दीपन है। गर्मी क्या है, बाहरी उद्दीपन है। जैसे हम लोग को ठंडा पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ठंडा वाला वस्त्र जो होता है वो पहन लेते हैं, उद्दीपन के कारण। जैसे ठंडा पड़ा हमको उद्दीपन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अनुक्रिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां जाके ठंडा वाला वस्त्र पहनेंगे। जैसे प्रकाश पड़ेगा हम लोग पे तो ठंडे जगह पर जाके हम लोग बैठ जाएंगे। तो इससे कौन सा उद्दीपन होता है, बाहरी उद्दीपन होता है। देखो उद्दीपन जैसे मान चल आजकल क्या होता है, लड़का आर्सन की भी उद्दीपन हो जाता है। वो कैसे होता है, कभी आप लोग देखे होंगे। ठीक, जैसे मान कर चलो उद्दीपन होता कैसे है, जैसे कोई लड़का को पर देखा तो क्या हो गया, उद्दीपन हुआ। और वो लड़का लड़की की ओर चला तो गति हो गया। और स्वाभाविक बात है, बिहार बोर्ड में फेल होगा, अनुक्रिया हो जाएगा। यानी उसकी ओर देखा, गति फेल हुआ, अनुक्रिया। उस पे ताका, उद्दीपन। समझ में आ रहा है। देखो इसके बाद क्या होता है आप लोग को, वृद्धि प्रेरित गति। यानी वृद्धि प्रेरित गति क्या है, किसी के सहारे से हम गति करना। जैसे मान कर चलो, जैसे मटर के पौधे के आप लोग देखे होंगे, या आप घिउरा जिसे लतरने वाला होता है, इस पे आप लोग देखे होंगे। इस पे क्या होता है कि पौधे में कि किसी के सहारे आगे बढ़ता है। जैसे मान के चलो किसी जैसे घिउरा का पौधा है या टमाटर का पौधा है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस पे डंठा गाड़ देते हैं ताकि इस पे वृद्धि करेगा ये। जैसे आप कभी देखेंगे बूढ़े व्यक्ति को, वो चलेगा कब, लाठी के सहारे चलेगा। इससे क्या, वृद्धि प्रेरित गति हो जाएगा। इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जब पौधे में बाहरी उद्दीपन के कारण जो वृद्धि करता है उसे वृद्धि प्रेरित गति होता है। बाहरी उद्दीपन से जो जैसे मान के चलो क्या है कि लाठी क्या है, बाहरी उद्दीपन है ना। हम किसी पेड़ के सामने लकड़ी गाड़ दिए, बाहरी उद्दीपन है ना, इसी पर सारे लतरेगा पूरा पौधा, फिर पौधा पूरा बड़ा प्लांट हो जाएगा,
जैसे क्या होता है, वृद्धि प्रेरित गति होता है। देखो एक आता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अनुवर्तन या ट्रोपिज्म या अनुवर्तन गति। अनुवर्तन इस दोनों सामान्य है, या अनुवर्तन गति बोल सकते हैं, ये दोनों सामान्य से हटा सकते हैं। देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे, जब पौधे में बाहरी वातावरण को ग्रहण करके उसके अनुसार गति होता है तो उसे क्या बोलेंगे, अनुवर्तन या ट्रोपिज्म गति बोलेंगे। समझा, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। देखो यह गति जो होता है ना, यह अनुवर्तन 4 प्रकार के होता है। पहला प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा गुरुत्व अनुवर्तन, तीसरा रासायनिक अनुवर्तन, जल अनुवर्तन। देखो जल अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन किसे बोलेंगे, जब पौधे के शीर्ष भाग प्रकाश की ओर, जब पौधे के शीर्ष भाग प्रकाश की ओर गति करता है तो उस गति को प्रकाश अनुवर्तन, उस गति को क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो इतना तक कि इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को बता देंगे हम। बंद कौन कर